वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे कमल गट्टे के अंदर बीज विद्यमान है, जिसमें होने वाली कमलिनी का लता रूप अंतर्हित है, वैसे ही अज्ञानी दृष्टा में वह दृश्य बुद्धि रहती है, जिसमें भावी संसार अंतर्हित है। जैसे पदार्थों में रस रहता है, तिल आदि में तेल रहता है और फूलों में सुगंध रहती है, वैसे ही दृष्टा में दृश्य बुद्धि रहती है। कपूर आदि चाहे कहीं पर क्यों न हो, फिर भी जैसे उनसे सुगंध निकलती है, वैसे ही दृष्टा चाहे कहीं पर क्यों न हो, फिर भी उसमें दृश्य रहता ही है। जैसे आपके हृदय में स्थित मनोराज्य बुद्धि केवल आपके अनुभव से ही देखी जाती है, और जैसे स्वप्न तथा संकल्प आप ही के अनुभव से देखे जाते हैं, वैसे ही दृश्य जगत भी स्वानुभव से ही आपके हृदय में प्रतीत होता है। इसलिए जैसे चित्त द्वारा कल्पित पिशाच बालक को मार देता है, वैसे ही दृश्य रूपिका पिशाची इस दृष्टा को मार देती है, यानी स्वरूप से भ्रष्ट कर देती है। जैसे बीज के भीतर स्थित अंकुर देश और काल से अपने को प्रकाशित करता है, वैसे ही दृश्य बुद्धि भी देश और काल से अपने स्वरूप को प्रकाशित करती है। जैसे अचिंत्य कार्य वैचित्र्य शक्ति रूप चमत्कार बीज आदि के भीतर रहता ही है, वैसे ही चिन्मात्र स्वरूप आत्मा के ही उदर में चिद और अचित से संबद्ध अतीत अनागत जगत की सत्ता रहती है। वशिष्ठ जी बोले, हे राघव, इस आकाशज विप्र के आख्यान को सुनिए, जो कानों को विभूषित करने वाला है और जिससे उत्पत्ति प्रकरण का आपको बहुत सरलता से बोध हो जाएगा। हे श्री राम जी, परम धर्मात्मा आकाशज नाम का एक ब्राह्मण है। वह सदा ध्यान में तत्पर और प्रजाओं के हित में रत है। जब वह बहुत काल तक जी गया, तब मृत्यु ने विचार किया, मैं अक्षय हूं, मैं क्रम से सभी प्राणियों का संहार करता हूं, फिर मैं इस आकाशज विप्र को क्यों नहीं खाऊं। जैसे पत्थर पर तलवार की धार कुंठित हो जाती है, वैसे ही इस पर मेरी शक्ति कुंठित हो गई है। ऐसा विचार कर वह मेरु पर्वत के मध्य में स्थित सत्यलोक नामक उसके नगर में उसे मारने के लिए गया। कोई भी समर्थ पुरुष अपना कर्म करने के लिए उद्यम का त्याग नहीं करते। उसके अनंतर मृत्यु आकाशज विप्र के घर में ज्यों ही स्वयं प्रविष्ट हुआ, त्यों ही समाधि में उपस्थित होने वाले विघ्नों को हटाने के लिए ब्रह्मा द्वारा प्रकाश रूप से स्थापित प्रलयाग्नि के तुल्य अग्नि मृत्यु को जलाने लगी। मृत्यु अग्नि की ज्वालाओं की परंपरा को चीरकर भीतर गया। उसने ब्राह्मण को देखकर यत्न पूर्वक उसे हाथ से पकड़ने की इच्छा की। जैसे बलवान पुरुष भी संकल्प से कल्पित पुरुष को छूने में समर्थ नहीं होता, वैसे ही सामने विद्यमान उस ब्राह्मण को वह अपने सैकड़ों हाथों से भी पकड़ने में समर्थ नहीं हुआ।
तदुपरांत मृत्यु ने संशय को दूर करने वाले यमराज के पास जाकर उनसे पूछा, हे विभो, मैं आकाशज ब्राह्मण को खाने के लिए क्यों समर्थ नहीं हूं? यमराज ने कहा, हे मृत्यु, तुम अकेले अपने बल से किसी को मारने में समर्थ नहीं हो। जिसको तुम मारते हो उसके कर्म ही उसका मारण करते हैं। तुम्हारी अशक्ति में और कोई कारण नहीं है, इसलिए उसे यदि तुम मारना चाहते हो तो यत्न पूर्वक उसके कर्मों को खोजो। उनकी सहायता से तुम उसे खा सकोगे। तदनंतर मृत्यु उसके कर्मों को खोजने के लिए तत्पर होकर संपूर्ण देशों, दिगंतों, तालाबों, नदियों, दिशाओं, वनों, जंगलों, पर्वतों, समुद्र तटों, अन्यान्य द्वीपों, अरण्यों, नगरों, कस्बों, ग्रामों, संपूर्ण राष्ट्रों एवं रेगिस्तानों में घूमा। अर्थात किस देश में इसने पहले क्या कर्म किया, उसे ध्यान पूर्वक जानना अधिक यत्न साध्य होने से तत स्थानों में घूमा। इस प्रकार संपूर्ण भूमंडल में घूमकर उद्यमी मृत्यु ने आकाशज विप्र के कोई भी मारक कर्म कहीं भी नहीं पाए। जैसे कि वंध्या पुत्र को प्राज्ञ तथा कल्पित पर्वत को कल्पना करने वाले पुरुष से अन्य पुरुष नहीं पा सकता। अनंतर संपूर्ण अर्थों को जानने वाले यमराज के पास आकर मृत्यु ने उससे पूछा, क्योंकि सेवकों को संदेह उपस्थित होने पर उनके प्रभु ही आश्रय होते हैं। मृत्यु ने कहा, प्रभु, आकाशज विप्र के कर्म कहाँ हैं? यह बात आप मुझसे कहिए। मृत्यु के यूं पूछने पर धर्मराज ने चिरकाल तक विचार कर उससे यह कहा, हे मृत्यु, आकाशज के कोई भी कर्म नहीं है। यह आकाशज विप्र केवल आकाश से ही उत्पन्न हुआ है। आकाश से जो उत्पन्न हुआ है वह आकाश के समान निर्मल है। इसके मारण में मृत्यु की सहायता करने वाले कोई कर्म ही नहीं है। जैसे वंध्या के पुत्र का और जैसे जिसका आकार उत्पन्न ही नहीं हुआ उसका प्राक्तन कर्म से कोई संबंध नहीं रहता, वैसे ही इस आकाशज विप्र का प्राक्तन कर्म से तनिक भी संबंध नहीं है। अविद्या आदि कारणों का या निर्विकार तत्व के विकार के हेतुओं का अभाव होने से विकार का संबंध न होने के कारण वह आकाश रूप ही है। जैसे आकाश में महान वृक्ष का अस्तित्व नहीं है, वैसे ही इसके पूर्व कर्मों की भी संभावना नहीं है। पूर्व कर्मों के अभाव से इसका चित्त अवश्य नहीं है। आज तक इसने मारण में मृत्यु के सहायक किसी मानस कर्म का संचय नहीं किया है। मन का व्यापार पूर्व देह की व्यापार वासना के अधीन है। इस प्रकार आकाश कोश रूप यह आकाशज ब्राह्मण निर्मल आकाश रूपी अपने कारण में नित्य स्थित है। इसके कोई भी कर्म नहीं है। प्राक्तन कर्म इसके हैं नहीं। आजकल यह कुछ कर्म नहीं करता। इस प्रकार इस संसार में यह केवल विज्ञानाकाश रूप है। इसका प्राण व्यापार या कायिक कर्म जिसको हम लोग देखते हैं उसको हम लोग ही अपनी अज्ञान जनित भ्रांति से देखते हैं, लेकिन
इसकी उसमें सत्य बुद्धि नहीं है। चैतन्य रूप स्तंभ में चैतन्य रूपिणी प्रतिमा मेरा आकार परम पद से भिन्न है, ऐसी वासना करती हुई सी स्थित है। मेरा यह स्वरूप वासना मात्र ही है, वास्तविक नहीं है, ऐसी उसकी बुद्धि है। जैसे जल में तरलता है, जैसे आकाश में शून्यता है और जैसे वायु में गति है, वैसे ही परमार्थ रूप से आकाशभूत यह विप्र परम पद में स्थित है। इसके न आधुनिक कर्म है, न संचित कर्म है और न प्राक्तन कर्म है। इसलिए यहाँ पर यह संसार का वशीभूत नहीं है। सहकारी कारणों का अभाव होने पर जो उत्पन्न होता है वह अपने कारणों से भिन्न नहीं होता, ऐसा अनुभव है। कारण न होने के कारण यह स्वयंभू है। हे मृत्यु, न तो इसने पहले कर्म किए थे और न यह आज कर्म करता है। भला बताओ तो सही, यह तुमसे कैसे आक्रांत होगा? जिस जीव का पृथ्वी आदि से रचित देह ही मैं हूं, ऐसा निश्चय है, वह मूढ़ पार्थिव देह ही होता है। यह ब्रह्मा जिस समय सत्य संकल्प बुद्धि से मृत्यु की कल्पना करेगा, उसी समय तुम उसको पकड़ सकते हो। पृथ्व्यादि में देह का ग्रहण न करने से यह आकाशज ब्राह्मण देहवान नहीं है। अतएव जैसे आकाश कैसी ही मजबूत रस्सी क्यों न हो, उससे नहीं बांधा जा सकता, वैसे ही इसका भी ग्रहण किया ही नहीं जा सकता। भगवान, शून्य से अजन्मा की कैसे उत्पत्ति होती है, यह बात मुझे समझाइए। तथा पृथ्वी आदि कैसे हैं? नहीं है तो कैसे नहीं है, यह भी आप मुझे समझाइए। यह आकाशज ब्राह्मण न कभी उत्पन्न हुआ और न कभी विनष्ट हुआ। क्योंकि यह ब्राह्मण परमार्थ रूप से केवल प्रकाशात्मा विज्ञान स्वरूप है, इसलिए यह सदा ज्यों का त्यों रहता है, कभी विकृत नहीं होता। महाप्रलय होने पर कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहता। उस समय केवल शांत, जरा रहित, अनंत स्वरूप, शून्य, नित्य उदित, सूक्ष्म, उपाधि शून्य पर ब्रह्म ही स्थित रहता है। तदुपरांत सृष्टि के आरंभ काल में वासना और अदृष्ट से परिपूर्ण जीव की अविद्या से, इसके विज्ञान मात्र होने से, इसके निकट विषय भाव से पर्वत तुल्य विराट रूप या चतुर्मुख रूप देह, इस नाम से कथन के योग्य स्थूल रूप कुछ स्फुरित होता है। उस समय उक्त अविद्या से ही हम लोग काकतालीय के समान अकस्मात स्वप्न की नाई मिथ्याभूत उस आकार को देखते हैं। यही यह निर्विकल्प ब्राह्मण सृष्टि के आदि में निर्विकल्प चिदाकाश रूप अपने स्वरूप का अवलंबन कर आकाश में स्थित है। इसका न तो शरीर है, न कर्म है, न इसमें कर्तृत्व है और न वासना है। यह शुद्ध चिदाकाश विज्ञान घन और सर्वव्यापक है। यह केवल आकाश रूप और तेज से प्रकाश रूप सा है। इसकी प्राक्तन वासनाएं तनिक भी नहीं।
अधिष्ठान तत्व के ज्ञान से विषय का बोध होने पर विषय ज्ञान रूप वेदनाएं भी जैसे चिदाकाश है वैसे ही चिदाकाश रूप से रहती हैं। इसमें पृथ्वी आदि का संभव कैसा, कहां से और कैसे हो सकता है? अर्थात इसमें पृथ्वी आदि की संभावना नहीं है। इसलिए हे मृत्यु, तुम इसके ऊपर आक्रमण करने के लिए प्रयत्न मत करो। कोई भी पुरुष कभी भी आकाश को पकड़ नहीं सकता। श्री यमराज के वचन सुनकर मृत्यु को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह अपने घर को लौट गया। हरि ओम। हरि ओम। हरि वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो सत्य है वह असत्य नहीं होता और जो वस्तु असत है वह सत नहीं होती। जैसे रेत से घृत निकलना असत है, कदापि नहीं निकलता। हे राम जी, सत ब्रह्म की भावना करो। जो ब्रह्म की भावना करता है वह ब्रह्म ही होता है। जैसे घृत में घृत, दूध में दूध और जल में जल मिल जाता है, वैसे ही यह जीव भावना करके चिदघन ब्रह्म के साथ एक हो जाता है और जीव संज्ञा निवृत्त हो जाती है। जैसे अमृत के पीने से व्यक्ति अमर होता है, वैसे ही ब्रह्म की भावना करने से ब्रह्म होता है। जो अनात्मा की भावना करता है तो पराधीन होकर दुख पाता है। जैसे विष के पीने से अवश्य मरता है, वैसे ही अनात्मा की भावना से अवश्य दुख पाता है और उसका नाश होता है। इससे हे राम जी, आत्म भावना करो। जो वस्तु संकल्प से उदय होती है वह थोड़े काल तक रहती है और जो चल वस्तु है वह भी अवश्य नष्ट होती है। यह दृश्य आत्मा में भ्रम से सिद्ध है। जैसे मृग तृष्णा में जल, सीपी में चांदी और आकाश में दूसरा चंद्रमा भ्रम से सिद्ध है, वास्तव नहीं, वैसे ही अहंकार देह इंद्रियों से जो सुख प्रतीति होती है सो सब मिथ्या है। इससे हे राम जी, दृश्य की भावना त्याग करके अपने अनुभव स्वरूप में स्थित हो। जब आत्मा में स्थित होगे तब मोह को न प्राप्त होगे। जैसे पारस के स्पर्श से स्वर्ण हुआ लोहा फिर लोहा नहीं होता, वैसे ही तुम भी जब आत्मपद को जानोगे
तब फिर इस मोह को न प्राप्त होगे कि मैं हूं, यह मेरा है। अहम तुम भाव तुम्हारा निवृत्त हो जाएगा। हे राम जी, यह विश्व संकल्प मात्र है। इससे संकल्प का त्याग करो। इस दृश्य की आस्था न करो। हे राम जी, खाना पीना इत्यादि चेष्टाएं करो, परंतु उनमें अहम भाव न करो। अहंकार अज्ञान से सिद्ध हुआ है, अतएव सब दृश्य मिथ्या है। अहम भाव के होने से जीव दुखी होता है। इससे अहंकार से रहित होकर चेष्टा करो। राग द्वेष करने वाला मन है। इस मन का त्याग करो। मन ही दुखदाई है। मन के स्फुरण से संसार सत्य होता है। जब फुरना निवृत्त होगा तब कोई दुख न रहेगा। जब फुरने और न फुरने में समान होगे तब राग द्वेष से रहित होकर विचरोगे। हे राम जी, यह हो और यह न हो, इस भावना से रहित होकर चेष्टा करो। संसार में वासना न रखो। पहले जो ज्ञानवान हुए हैं उनको भूतकाल की चिंतना न थी और आगे होने की आशा भी न थी। शास्त्र के अनुसार वर्तमान काल में वे राग द्वेष रहित चेष्टा करते थे। इससे तुम भी संकल्प का त्याग कर स्वरूप में स्थित हो। हे राम जी, ब्रह्मा से तृण पर्यंत किसी पदार्थ में राग हुआ तो बंधन है। मेरा यही आशीर्वाद है कि ब्रह्मा से तृण पर्यंत किसी पदार्थ में तुम्हें रुचि न हो, अपने आप ही में रुचि हो। हे राम जी, यह संसार मिथ्या है। इसमें कोई पदार्थ सत नहीं है। सब मन के रचे हुए हैं। इससे मन को स्थिर करो। जैसे धोबी साबुन से वस्त्र का मैल दूर करता है, वैसे ही मन से मन को स्थिर करो। जब मन को स्वरूप में स्थिर करोगे तब मन अपने को संकल्प का आप ही नाश करेगा। मन जब आत्म पद में स्थित होता है तब अपने संकल्प को नष्ट करता है। हे राम जी, जब तुम्हारा मन स्वरूप में स्थित होगा तब तुम संकल्प विकल्प से रहित होगे और तुम्हारे सब दुख नष्ट हो जाएंगे। हे राम जी, यह मन ऐसा दुष्ट है कि जिससे उपजता है उसी के नाश का निमित्त होता है। जैसे बांस से अग्नि उपज कर उसी को जलाती है, वैसे ही आत्मा से उपज कर यह मन आत्मा ही को तुच्छ करता है। जैसे राजा का नौकर राजा की सत्ता पाकर राजा को ही मारकर स्वयं राजा बन बैठता है, वैसे ही मन आत्मा की सत्ता पाकर और उसको दबाकर आप ही कर्ता भोक्ता हो बैठा है। इससे हे राम जी, मन का मन ही से नाश करो। जैसे लोहा तप कर लोहे को काटता है,
वैसे ही मन से मन ही को शुद्ध करो। केवल चिन्ह मात्र आत्मा में स्थित हो। हे राम जी, कर्ता, कारण और कर्म ये तीनों हों, पर तुम इनके साक्षी हो। इनका कर्तृत्व अभिमान तुम्हें न हो कि मैं यह करता हूं अथवा मैंने इसका त्याग किया। इनसे उदासीन होकर तटस्थ रहो। यह विश्व केवल आकाश रूप है, पर आत्मा से भिन्न नहीं, आत्मा का ही चमत्कार है। जैसे मेघ में बिजली का चमत्कार होता है, वैसे ही यह विश्व रूप चित्त कला आत्मा का चमत्कार है। हे राम जी, वास्तव में सब ब्रह्म ही है, भिन्न कुछ नहीं। हरि पूर्णमदः पूर्ण